देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पे आपका स्वागत है। 4 जून को सुबह 8 बजे से लोकसभा चुनाव की 543 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिलाई गई है और इंडिया गठबंधन को बहुत ही कमज़ोर बताया गया है। लगातार तीसरी बार इंडिया गठबंधन के दलों की कमजोरी सामने देखने को मिल रही है। विपक्ष के दलों ने इस बार इंडिया गठबंधन बनाया था और उन्होंने मोदी सरकार और एनडीए को चुनौती देने की सोची थी, लेकिन एग्जिट पोल में वो कमज़ोर होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये वीडियो हमने बनाया है एग्जिट पोल के बड़े नतीजे के लिए नहीं, एक सीट पे बातचीत करने के लिए बनाया है और उस सीट का नाम है काराकाट लोकसभा सीट। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट इस बार सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही, क्योंकि वहाँ से भोजपुरी के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह चुनाव मैदान में उतर गए और वो भी किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे उतरे। आपको याद होगा ये वही पवन सिंह है जिन्हें आसनसोल से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था। बाद में पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया और उन्होंने तय किया कि काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो काराकाट का क्या है एग्जिट पोल, क्या है संभावना, हमने वहाँ के ग्राउंड से जानने की कोशिश की कि आखिर काराकाट में चुनाव कौन जीत रहा है। जिस तरह से चुनाव प्रचार पवन सिंह और उनके परिवार के लोगों ने किया, क्या पवन सिंह चुनाव जीतेंगे या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे बाजी मारेंगे, या फिर इंडिया गठबंधन से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार राजाराम सिंह बाजी मार लेंगे। पहली बार 2008 के परिसीमन के बाद अगर राजाराम सिंह चुनाव जीतते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि एनडीए के अलावा कोई दूसरा गठबंधन यहाँ से चुनाव जीता है, क्योंकि पिछले 3 लोकसभा के चुनाव में लगातार एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत हुई है। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो पहली बार ऐसा होगा कि 2008 के बाद कोई निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीत गया, और अगर उपेंद्र कुशवाहा की जीत होती है तो चौथी बार एनडीए इस सीट पर अपना झंडा गाड़ने में कामयाब होता है। लेकिन तीनों उम्मीदवारों के लिए स्थिति आसान नहीं है, मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है, चाहे वो पवन सिंह हो निर्दलीय उम्मीदवार, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर राजाराम सिंह हो। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं मतदान के बारे में, किसकी जीत की संभावना है वो भी आकलन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मतदान के बारे में बता दें कि आखिर काराकाट लोकसभा सीट पर कैसा मतदान रहा है, कितने मतदाता निकले हैं, मतदान प्रतिशत क्या रहा है। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट औरंगाबाद जिले और रोहतास जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनती है। और अगर औरंगाबाद जिले की विधानसभा सीटों की बात करें तो नवीनगर, ओबरा, गोह, ये 3 विधानसभा सीट औरंगाबाद जिले में पड़ती है और ये मगध का इलाका है। मगध का नाम आपने सुना होगा, उस इलाके में ये सीट पड़ती है। अब आप सोन के दूसरी पार चले जाएं रोहतास जिले में तो वहाँ 3 विधानसभा सीट है, डेहरी, काराकाट, नोखा। ये भोजपुर का इलाका है, यानी भोजपुरी बोली बोलने वाले लोग यहाँ अधिक रहते हैं और ये भोजपुर का इलाका है। आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भोजपुर इलाके से ही आते हैं, लेकिन काराकाट में 6 विधानसभा सीटें जो हैं 3 औरंगाबाद में और 3 काराकाट में पड़ती है। तो मतदान प्रतिशत कैसा रहा देखिए। अंतिम चरण में बिहार की जिन लोकसभा सीटों पे मतदान हुआ है वहाँ सभी सीटों पे 1 से 3% मतदान का बढ़ा है। बिहार में ये आमतौर पे नहीं होता कि मतदान प्रतिशत इस तरह से बढ़े, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे या तो मतदान पिछली बार की तरह रहा है, जैसे आरा में पिछली बार की तरह ही मतदान प्रतिशत रहा है, लेकिन बक्सर में, पाटलिपुत्रा में या दूसरी सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन सबसे अधिक मतदान प्रतिशत अगर किसी सीट पे बढ़ा है वो काराकाट सीट है। यहाँ 5.5% मतदान प्रतिशत बढ़ा है और ये कहा जा रहा है और ये माना भी जा रहा है। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि पवन सिंह के प्रचार की वजह से, पवन सिंह के स्टारडम की वजह से यहाँ मतदान प्रतिशत अधिक हुआ है। पिछली बार काराकाट में मतदान का प्रतिशत था 49.8,70,000 मतदाताओं ने पिछले लोकसभा चुनाव में यानी 2019 में वोट किया था, लेकिन इस बार 10 लाख से अधिक, 10,20,000 मतदाताओं ने वोट किया, 10,20,000 से अधिक मतदाताओं ने वोट किया और इस बार मतदान का प्रतिशत 54 से अधिक हो गया। 54 से अधिक यानी 5.5% मतदान प्रतिशत बढ़ा है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी क्षेत्र में
5.5% मतदान प्रतिशत बढ़ जाए और वो भी बिहार के किसी लोकसभा क्षेत्र में, तो ये बड़ी बात होती है। उसकी वजह ये है कि आमतौर पे बिहार में कोई भी समुदाय का लोग हो, उनके परिवार के लोग, यानी बहुत सारे मतदाता देश के दूसरे इलाके में, विदेश में रहते हैं, तो ऐसे में वहाँ बहुत सारे मतदाता उपस्थित नहीं रहते। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर मतदान प्रतिशत 5.5% बढ़ा है तो उसकी एक महत्वपूर्ण वजह मानी जा रही है कि पवन सिंह के आने से मतदान का प्रतिशत बढ़ गया है, क्योंकि पवन सिंह ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, उनका स्टारडम मतदाताओं पर बोल रहा था और उनके काउंटर में चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या राजा राम सिंह हो, उन्होंने भी अच्छा चुनाव प्रचार किया। तो जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन्हें बता दें कि काराकाट में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी टक्कर में है जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, राजा राम सिंह भी टक्कर में हैं जो कि इंडिया गठबंधन से सीपीआई-एमएल की टिकट पे चुनाव मैदान में हैं, पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार वो भी बड़ी टक्कर में। पहले ये माना जा रहा था कि पवन सिंह सिर्फ एनडीए का वोट काटेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो हमने ली है उसके मुताबिक पवन सिंह वोट नहीं काट रहे हैं। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह जीत के दावेदार हैं, उसी तरह से पवन सिंह भी काराकाट सीट पे जीत के दावेदार हैं। त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। एक बार अब आपको बताते हैं कि 5.5% मतदान प्रतिशत बढ़ा है। जो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया को देख रहे हैं, मुझे सुने, उनके लिए बता दें कि नबीनगर विधानसभा सीट है और ये माना जा रहा है कि नबीनगर में पवन सिंह नंबर 1 पे रहेंगे, यानी उन्हें ज़्यादा वोट मिलेगा। नबीनगर में 57% से अधिक मतदान होता है। आमतौर पे यहाँ 50%, 49%, 48% मतदान होता है, लेकिन यहाँ 57% मतदान हुआ है, यानी 7% अधिक बढ़ा है। अगर इसके बाद बात करें, सबसे अधिक मतदान गोह में हुआ है, गोह विधानसभा में, जो कि काराकाट में आता है। डिहरी में 56.30% मतदान हुआ है, गोह में 55.11% मतदान हुआ है, काराकाट में 52.87% मतदान हुआ है, नोखा में 53.92% मतदान हुआ है, ओबरा में 53.21% मतदान हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, ये जो मतदान प्रतिशत है ये सिर्फ ईवीएम का मतदान प्रतिशत है, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उसकी काउंटिंग इसमें नहीं होती। सबसे अधिक नबीनगर में, उसके बाद बारी बारी से काराकाट में भी अच्छा मतदान हुआ, डेहरी में भी अच्छा मतदान हुआ, यानी हर विधानसभा में, 6 विधानसभा में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन सबसे अधिक जो बढ़ा है वो बढ़ा है नबीनगर और डेहरी में। इसके अलावा बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। ये भी हम आपको अब बताएंगे कि किसके चुनाव जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ये मान लिया जाए, बहुत सारे चैनल या बहुत सारे एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं, कुछ एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा है कि टक्कर उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह में है, दोनों में से कोई चुनाव जीतेगा, पवन सिंह निर्दलीय होंगे। तो मौजूदा तौर पे ये बताना बहुत टफ है कि चुनाव कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार हुआ क्या, पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार एनडीए जीती थी और जब भी एनडीए जीती है तो 6 के 6 विधानसभा में, हर विधानसभा से, ज़्यादातर विधानसभा में जो जीतने वाला उम्मीदवार होता था उसको हर विधानसभा से, यानी ज़्यादातर विधानसभा से या तो 6 में से 5 या 6 में से 6 में उसको बढ़त मिलती थी। और एक बार उपेंद्र कुशवाहा तो 1 लाख से अधिक वोटों से जीते, पहली बार जीते थे, कभी 75,000 का मार्जिन रहा, यानी मार्जिन अधिक होता था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। कुछ विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव जीत सकते हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र से राजा राम सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं, कुछ विधानसभा क्षेत्र से पवन सिंह भी चुनाव जीत सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा का मजबूत इलाका कौन कौन है। गोह विधानसभा क्षेत्र है जो कि औरंगाबाद जिले में पड़ता है, मगध का इलाका है, यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 हो सकते हैं और इसके बाद पवन सिंह या राजा राम। जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताई गई है कि गोह विधानसभा क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 रहते। मार्जिन क्या होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन गोह से उपेंद्र कुशवाहा के नंबर 1 रहने के आसार है। अगर पवन सिंह गोह से नंबर 1 रहते हैं तो समझ लीजिए कि पवन सिंह के लिए ज़बरदस्त लहर चल रही है, क्योंकि किसी निर्दलीय उम्मीदवार का किसी बड़े लोकसभा क्षेत्र पे हर जगह वोट पाना और वहाँ जहाँ एनडीए का दबदबा है, ये बड़ी बात होगी। अब बढ़ते हैं गोह से दाऊदनगर की तरफ। दाऊदनगर ओबरा का इलाका है, ओबरा विधानसभा है। ओबरा में जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट बताई गई है, वहाँ से राजा राम सिंह चुनाव मैदान में आगे रहेंगे, यानी राजा राम सिंह
नंबर 1 हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नंबर 2 हो सकते हैं और पवन सिंह नंबर 3 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी अगर पवन सिंह की लहर अगर चल रही है, उन्हें वोट मिला है बहुत, लेकिन अगर यहाँ भी पवन सिंह नंबर 2 या नंबर 1 हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पवन सिंह को हर जगह वोट मिल रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी नंबर 1 गो में जो उम्मीद जताई जा रही है, और नंबर 2 दाऊदनगर ओबरा में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ राजाराम के नंबर 1 होने के आसार हैं। अब चलते हैं नवीनगर में। नवीनगर में ये तय है कि पवन सिंह नंबर 1 पे होंगे, यानी 1 नंबर पे कोई उम्मीदवार होगा और पवन सिंह, और यहाँ से उनकी मार्जिन बहुत अधिक होगी, यहाँ से वो लीड करेंगे। दूसरे नंबर पे राजाराम हो सकते हैं और तीसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा, जो ग्राउंड रिपोर्ट बताई गई है। अब इन तीनों सीटों पे जो अंतर होगा, जो ज़्यादा अंतर से निकलेगा वो लीड बनाएगा। अब चलते हैं रोहतास जिले की 3 विधानसभा सीटों पे। डेहरी की बात करते हैं। डेहरी में जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट दी गई है, वहाँ तीनों पार्टियों को मत मिला है, लेकिन नंबर 1 जो बताया जा रहा है, या तो उपेंद्र कुशवाहा, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ। पवन सिंह को कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को कह रहे हैं। तो जो हमें जानकारी ज़्यादातर लोगों से बात करने पे मिली, उन्होंने बताया कि पवन सिंह यहाँ से नंबर 1 निकल सकते। वो मार्जिन भले ही 2000, 5000, 10,000 के आसपास हो, लेकिन पवन सिंह यहाँ से नंबर 1 हो सकते हैं। दूसरी विधानसभा की बात करते हैं, जो कि रोहतास जिले के अंतर्गत आता है और काराकाट लोकसभा का हिस्सा है। नोखा। नोखा में राजाराम सिंह के नंबर 1 रहने के आसार हैं, और वहाँ उपेंद्र कुशवाहा दूसरे नंबर पे रह सकते हैं, या पवन सिंह दूसरे नंबर पे, या ये भी हो सकता है कि नोखा में उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 हो जाए, राजाराम सेकंड या पवन सिंह थर्ड। अब चलते काराकाट। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में, काराकाट विधानसभा क्षेत्र के नाम पे ही इस लोकसभा का नाम काराकाट पड़ा है। काराकाट एक प्रखंड है, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र भी है। काराकाट में जो हमें रिपोर्ट आई है, उसमें पवन सिंह नंबर 1 रहेंगे, दूसरे नंबर पे उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं और तीसरे नंबर पे राजाराम। इस तरह की रिपोर्ट, मिली जुली रिपोर्ट आई है। तो एक बात तो साफ है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, और आज की तारीख में कोई ये कह दे कि राजाराम चुनाव जीत सकते हैं, पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं, या राजाराम हार जाएंगे, पवन सिंह हार जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे, ये बताना बहुत कठिन है। लेकिन इन तीनों उम्मीदवारों की खासियत का एक चीज़ तो तय है कि तीनों 6 विधानसभा से अलग अलग उम्मीदवार लीड करेगा। कोई एक उम्मीदवार इन तीनों में ऐसा नहीं होगा जो सभी 6 विधानसभा से लीड करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें दी गई है। अब चलते हैं, दूसरी बात करते हैं, आखिर इन तीनों उम्मीदवारों की क्या खासियत है, क्या कमजोरी है और क्या चुनौती है। सबसे पहले बात करते हैं उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 2014 में यहाँ से लोकसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं। मोदी लहर में बड़ी मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था, केंद्र में मंत्री थे और मोदी फैक्टर उनके पक्ष में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिल रहा है, उनके समुदाय के भी वोट मिल रहे हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, कुछ सवर्ण जाति के वोट उन्हें मिल रहे हैं, जो महादलित समुदाय जिसे नीतीश कुमार का वोट कहते हैं वो भी वोट उन्हें कुछ मिल रहा है, उनकी अपनी जाति का वोट भी, जो कुशवाहा समाज है, वो भी उन्हें वोट दे रहे हैं। तो हर किसी का वोट मिल रहा है, लेकिन कितना वोट मिला है ये बताना अभी मुश्किल है। तो उनकी सबसे बड़ी मजबूती ये है कि वो 2014 का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उनकी चुनौती क्या है, उनके सामने अगर कमज़ोर पक्ष की बात करें, उनका कमज़ोर पक्ष इस बार क्या रहा है। पहला कमज़ोर पक्ष ये रहा है कि पवन सिंह बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं, और ये माना जा रहा है कि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का ही बड़ा सवर्ण वोट काटा है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति थोड़ी कठिन रहेगी। हार जाएंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन कठिन रहेगी, एक चीज़ है। दूसरा ये कि बहुत वीडियो हमने देखा कि जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत लोगों ने नाराज़गी जाहिर की कि वो क्षेत्र में नहीं आते। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट से पता चली, मौजूदा में वहाँ से सांसद है महाबली सिंह, जो कि पिछली बार जेडीयू के टिकट पे चुनाव में जीते थे, लेकिन महाबली सिंह का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो पूरा का पूरा उपेंद्र कुशवाहा पे आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा 5 साल से सांसद नहीं थे, लेकिन पूरा एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो आ गया है उपेंद्र कुशवाहा पे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी अंतिम दौर तक चुनाव प्रचार किया, अपील की कि सभी जातियों के लोग उन्हें वोट दें, कुशवाहा समुदाय भी ध्यान रखे। अब बात करते हैं राजाराम सिंह की। राजाराम सिंह की ताकत क्या है। राजाराम सिंह लेफ्ट के बहुत पुराने नेता हैं, बहुत वर्षों से चुनाव लड़ते रह रहे हैं उस इलाके से।
काराकाट के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते रहे और हम लोग जब छोटे थे तब भी उस इलाके में उनका नाम हम सुनते थे। उनकी ताकत क्या है, आखिर में ताकत क्या है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की, राजा राम सिंह कुशवाहा की? उनकी ताकत यह है कि उनके पास लालू यादव का जो वोट बैंक है, तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है, आरजेडी का जो वोट बैंक है, यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय का, उसमें एक बड़ा धड़ा कहीं कहीं वो कट के कुछ कुछ वोट पवन सिंह को जरूर गया है कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा यादव और मुसलमान ने वोट किया है राजा राम सिंह को। राजा राम सिंह भी कुशवाहा समुदाय से आते हैं तो कुशवाहा जाति का वोट भी उनको मिला है। इसके अलावा जो लेफ्ट का कैडर होता है, CPI-ML का कैडर है, वो भी वोट उन्हें मिला है। अब देखना होगा कि वो वोट उन्हें कितना मिला है। इसके अलावा कुछ हरिजन समुदाय के लोगों ने भी उन्हें वोट किया है, ये उनकी ताकत है। लेकिन कमजोरी क्या है राजा राम सिंह की, आखिर उनकी चुनौती क्या है? दरअसल AIMIM से एक उम्मीदवार है प्रियंका चौधरी, AIMIM जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो भी चुनाव मैदान में उतरी और जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिला है, बहुत सारे मुस्लिम इलाके में बहुत सारे निषाद समाज के लोगों ने प्रियंका चौधरी को भी अपना मत किया है, जो कि AIMIM से है। तो ये माना जा रहा है कि उन्होंने वोट काटा है राजा राम कुशवाहा का और इसलिए राजा राम कुशवाहा को थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा लालटेन से वो नहीं थे, इसके अलावा वो उनका जो CPI-ML का चुनाव चिन्ह था, ये लोग कह रहे हैं कि अगर लालटेन होता तो उन्हें और अधिक वोट मिलते। जो यादव वोट थोड़ा बहुत कटा है वो नहीं कटता, जो मुसलमान कटा है वो नहीं कटता। लेकिन राजा राम सिंह चुनाव मैदान में टक्कर में हैं, उनके लिए जो सामाजिक आधार है वोट का वो भी मजबूत है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में उनका अपना वोट और इसके अलावा मोदी फैक्टर का जो वोट है, तो उसी तरह से राजा राम सिंह के पक्ष में उनके अपनी जाति का वोट और लेफ्ट इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वो उन्हें मिल रहा है, इसलिए वो मजबूत है। अब बात करते हैं तीसरे उम्मीदवार पवन सिंह की। पवन सिंह की सबसे बड़ी मजबूती ये है कि वो एक स्टार है, उनके स्टारडम का वोट उन्हें बहुत मिला है और जो हमें रिपोर्ट आई है कि हर जगह उन्हें 100-200, जहां उनका कमज़ोर सीट है, जहां माना जा रहा था कि पवन सिंह को यहां वोट नहीं मिल सकता, जैसे दाऊदनगर ओबरा के इलाके में, गोह विधानसभा में, इसके अलावा नोखा में, वहां भी पवन सिंह को बहुत वोट मिले हैं। लेकिन पहले नंबर पे होंगे इस बात की उम्मीद कम है। पवन सिंह को भी वोट मिला है। मुझे एक ग्राउंड रिपोर्ट से जानकारी मिली कि पवन सिंह को नेचुरल वोट मिला है, यानी जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं आमतौर पे, क्योंकि 5.5% वोट प्रतिशत बढ़ा है और ये माना जा रहा है कि पवन सिंह के एग्रेसिव चुनाव प्रचार की वजह से वो वोट बढ़ा है, इसलिए पवन सिंह को नेचुरल वोट मिला है, फ्लोटिंग वोट मिला है और हर जाति में यानी मल्टी कास्ट वोट मिला। पहले ये लोग कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह 60-80 हज़ार के बीच में रह जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो कहती है पवन सिंह 1.5 लाख से नीचे तो रहेंगे ही नहीं, 1.5 लाख से अधिक वोट ही उन्हें आएगा। क्या वो जीतेंगे? जीतने के लिए 3 से 3.5 लाख के बीच अगर किसी उम्मीदवार को आता है तो वो जीत का प्रबल दावेदार माना जाएगा। लेकिन पिछली बार से 1.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है, इसलिए इस बार माना जा रहा है कि हो सकता है 3.5 लाख से ज़्यादा 4 लाख तक भी लाकर यहाँ विजेता अपनी जीत को पक्की करे। अभी कुछ कह नहीं सकते, मुकाबला त्रिकोणीय है पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम सिंह कुशवाहा में। अब है कि पवन सिंह की ताकत क्या है, स्टारडम मैंने बताया। दूसरा, उनकी जाति के वोट, वो आते हैं सवर्ण समाज से, राजपूत समाज से आते हैं, तो उन्हें उस समुदाय के ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है। कुछ वोटरों ने उपेंद्र कुशवाहा को भी किया है, लेकिन राजपूत समाज का वोट उन्हें गया है। सवर्ण जाति के बहुत सारे वोटर ने भी उन्हें वोट किया है। यादव और मुस्लिम समाज का कुछ कुछ वोट, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 10%, 15%, 20% कुछ बूथों पर पवन सिंह को वोट किया है, क्योंकि पवन सिंह के पक्ष में तमाम बड़े स्टार आ गए थे चुनाव प्रचार करने, जो भोजपुरी के हैं, कोई भी जाति से हो, लेकिन उन्होंने आया और पवन सिंह का चुनाव प्रचार किया। इसलिए हर कास्ट के युवा, कुछ महिलाएं और हर जाति के कुछ न कुछ मतदाताओं ने पवन सिंह को मतदान किया है। पवन सिंह के कैंपेन में सबसे अच्छी बात यह रही कि पवन सिंह ने न तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोला, न तो तेजस्वी के खिलाफ बोला। प्रधानमंत्री मोदी को वो अपना आदर्श बताते थे, इसके अलावा तेजस्वी को बताते थे कि वो अच्छे हैं। तो इस तरह से जो एक नफरत या नाराज़गी का वोट जो आपका नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको प्रोवोक किया तो वो आपके खिलाफ दे सकता है। तो पवन सिंह ने अपने कैंपेन को बहुत पॉजिटिव रखा
इसके अलावा पवन सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो या राजा राम सिंह हो, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला। तीसरी बात, पवन सिंह ने ये इंश्योर किया कि ये टैग ना जाए कि वो किसी एक जाति से हैं। उनसे जब पूछा गया किसी एक जाति के बारे में तो उनका साफ कहना था कि उन्हें स्टार सभी जातियों ने बनाया है, बिहार के लोगों ने बनाया है, भोजपुर के लोगों ने बनाया। तो पवन सिंह का चुनाव प्रचार बहुत ही पॉजिटिव लाइन पे था, उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया और पॉजिटिव रखा और एक उम्मीद दिखाई काराकाट के लोगों को कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र का विकास करेंगे। और उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र भी बाकायदा लोगों के सामने रखा और उस आधार पर उन्हें पॉपुलर वोट, कहीं से भी वोट, कहीं भी आप जाएंगे अगर पवन सिंह की चर्चा करेंगे तो पवन सिंह को हर विधानसभा में वोट मिला है। लेकिन हर विधानसभा से पवन सिंह नंबर 1 होंगे या हर विधानसभा से राजा राम नंबर 1 होंगे या हर विधानसभा से उपेंद्र कुशवाहा नंबर 1 होंगे, ये इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में होने नहीं जा रहा है। मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक उम्मीदवार सभी 6 विधानसभा से चुनाव में जीत दर्ज करे। अब पवन सिंह कहाँ से चुनाव में लीड कर सकते हैं? एक विधानसभा क्षेत्र बताया जा रहा है नबीनगर, दूसरा डेहरी और तीसरा काराकाट, यानी 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे बताए जा रहे हैं जहां से पवन सिंह लीड करेंगे। और इन विधानसभाओं में लीड का मार्जिन अलग अलग हो सकता है। नबीनगर में अधिक हो सकता है, 30 से 40 हज़ार तक वो लीड कर सकते हैं। काराकाट में 20 से 30 हज़ार का लीड जा सकता है, डेहरी में 5 से 10 हज़ार का। इसके अलावा राजा राम सिंह के बारे में कहा जा रहा है ओबरा और नोखा में उनके लीड करने की ज़्यादा संभावना है। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि गोह में वो लीड करेंगे। इसके अलावा नोखा और ओबरा दाऊदनगर में वो बहुत छोटी मार्जिन से हो सकता है राजा राम से पीछे रहें। लेकिन अगर पवन सिंह की लहर जेन्युइनली चली है ग्राउंड में तो पवन सिंह भी इन जगहों पे सेकंड में हो सकते हैं और वो जीत के फिर प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन राजा राम, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों का लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है वो इस पर डिपेंड करेगा कि इन 6 विधानसभाओं में लीड का मार्जिन कितना ऊपर नीचे होता है। उपेंद्र कुशवाहा को बहुत लोग आउट मान के चल रहे हैं कि वो तीसरे नंबर पे जाएंगे, लेकिन ऐसा कह नहीं सकते। मोदी फैक्टर का वोट उपेंद्र कुशवाहा को भी मिला है, हालांकि उनका वोट पवन सिंह ने बहुत ज़्यादा लिया है। राजा राम सिंह का कुछ वोट पवन सिंह ने भी लिया है, लेकिन राजा राम सिंह का ज़्यादातर वोट इंटैक्ट है। अब सवाल उठता है कि किन स्थितियों में पवन सिंह चुनाव जीत सकते हैं, किन स्थितियों में राजा राम चुनाव जीत सकते हैं, किन स्थितियों में उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत सकते हैं। अगर पवन सिंह को फ्लोटिंग वोट यानी पॉपुलर वोट अधिक मिल गया है तो पवन सिंह चुनाव जीत जाएंगे। और ये समझ लीजिएगा कि वहाँ जातिगत आधार पर उन्हें वोट नहीं मिला, उन्हें मल्टी कास्ट यानी हर जाति का वोट पवन सिंह को मिला। और पॉपुलर वोट इस वक्त उनके साथ है, कितनी संख्या में गया है ये बताना मुश्किल है। राजा राम सिंह की बात करें, राजा राम सिंह का वोट बैंक इंटैक्ट है। अगर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का बहुत ज़्यादा वोट नहीं काटा है, अगर पवन सिंह 2 लाख 2.5 लाख के आसपास रहते हैं तो राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में बड़ी टक्कर होगी। और अगर पॉपुलर वोट बहुत बड़ी संख्या में पवन सिंह को नहीं मिला है तो राजा राम सिंह की राह भी आसान होगी, क्योंकि यादव, मुस्लिम, उनकी जाति का कुशवाहा वोट, कुछ हरिजन वोट राजा राम सिंह को मिला है। यानी लालू यादव का जो वोट होता है, लेफ्ट का जो वोट होता है, कुछ कांग्रेस का जो वोट मिलता है वो उन्हें मिला है। उपेंद्र कुशवाहा को मोदी फैक्टर का वोट मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की लहर जो बिहार में कह रहे नहीं है, लेकिन उनका फैक्टर स्ट्रांग है। हमने बहुत सारे मतदाताओं को देखा वो मोदी के नाम पे वोट कर रहे थे। कुछ कुशवाहा जाति के वोट, ज़्यादातर कुशवाहा जाति के वोट जो कहा जा रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा को पड़ा है। इसके अलावा सवर्ण जाति के वोटों ने, वैश्य समाज के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट दिया है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी, जो बहुत लोग कह रहे तीसरे नंबर पे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो चुनाव में बराबर के जीत के दावेदार हैं। लेकिन पवन सिंह ने यहाँ के चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया है। काराकाट जो कि एक प्रखंड है, एक विधानसभा है, उसे अब बिहार के अलावा देश और दुनिया के अलग अलग कोने में भी लोग जानने लगे हैं, क्योंकि पवन सिंह जिनकी भोजपुरी गीतों को लोग पसंद करते हैं। हालांकि आसनसोल में उन्हें अपनी उम्मीदवारी इसलिए वापस लेनी पड़ी क्योंकि टीएमसी ने उनका विरोध किया, उनकी गानों में अश्लीलता का विरोध किया, और इसलिए फिर उन्होंने आकर यहाँ से अपनी उम्मीदवारी तय की, वो भी निर्दलीय। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में किसी निर्दलीय उम्मीदवार का जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका अपना कोई आइडेंटिटी वोट नहीं होता। जैसे पवन सिंह के पास
किसी राजनीतिक दल का वोट नहीं है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के पास एनडीए का वोट है और राजाराम सिंह के पास इंडिया गठबंधन का वोट है, पवन सिंह के पास अपने स्टारडम का वोट है, कुछ अपनी जाति का वोट है और कुछ पॉपुलर वोट है। और एक अच्छी बात है पवन सिंह के साथ कि क्योंकि वो निर्दलीय हैं, तो चाहे एनडीए का वोटर जो उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हो या इंडिया गठबंधन का वोटर जो कि राजाराम सिंह को नहीं देना चाहता, वो लोग भी पवन सिंह को वोट दे रहे हैं। युवा लोगों ने वोट दिया जब मतदान हुआ था यहाँ का, तो देखना होगा कि कौन चुनाव जीता। इस बार बिहार की 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों ने वहाँ के लोकसभा सीट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया, दिलचस्प बना दिया है। एक काराकाट जहाँ से पवन सिंह, दूसरा पूर्णिया पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे, कांग्रेस के बागी बन के। जिस तरह से पवन सिंह बीजेपी के बागी बन के उतरे, पवन सिंह को बीजेपी ने निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके अलावा जो सिवान की सीट है वहाँ से शहाबुद्दीन की पत्नी चुनाव मैदान में उतरी हैं, हीना साहब, वो टक्कर दे ले। तो 3 निर्दलीयों पे इस बार बिहार के लोकसभा चुनाव में नजर रहेगी। लेकिन पवन सिंह ने ज़बरदस्त टक्कर दी है। वोट काटने के बारे में उनके बारे में कहा जा रहा था, लेकिन वो आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा राजाराम सिंह के साथ काराकाट सीट पे जीत के दावेदार भी। देखना होगा कि 4 जून को पवन सिंह के सिर पे ताज चढ़ता है मतदाताओं का, या फिर उपेंद्र कुशवाहा या राजाराम सिंह का।